everyone, I am Ayushi, a student of class 12th. My project is based on energy conservation. जैसा कि हम सब जानते हैं कि जो हमारी स्ट्रीट लाइट्स है वो मैक्सिमम एनर्जी यूज़ करती है और जब वो कभी कभी डे के टाइम पे भी ऑन होती है तो वो बहुत सारी एनर्जी वेस्ट करती है. सो हाउ कैन एनर्जी बी कंजर्व ऑन स्ट्रीट्स? फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर हम लोग स्ट्रीट लाइट्स को एलईडी लाइट से रिप्लेस कर दें तो वो 20 to 85% लेस एनर्जी कंज्यूम करेगी और बहुत सारी एनर्जी कंजर्व करेगी. और सेकेंडली, अगर हम लोग रोड के अंदर सेंसर्स लगा दें जो मूवमेंट के थ्रू लाइट्स को ऑन करे तो फिर वो बहुत सारी एनर्जी कंजर्व करेगा. जैसे कि एक कार मूव कर रही है और वो जैसे जैसे उस सेंसर के ऊपर आएगी तो जो स्ट्रीट लाइट्स है वो ऑटोमेटिकली ऑन हो जाएगी और जहाँ से वो मूव कर चुकी है वो स्ट्रीट लाइट्स ऑटोमेटिकली ऑफ हो जाएगी. ये सारा काम रोड के अंदर लगे हुए सेंसर्स करेंगे जो लाइट्स के. इट इज़ टोटली बेस्ड ऑन मूवमेंट. जैसे जैसे कार मूव करती है वो सेंसर एक्टिवेट होता है और वो लाइट को ऑन करता है. कार जहाँ जहाँ मूव करेगी वहाँ पे सेंसर्स लगे होंगे. जिस लाइट पे वो लाइट के नियर में वो आएगी वहाँ का जो सेंसर है वो अपने आप उस लाइट को एक्टिवेट करेगा और जब वो कार वहाँ से चली जाएगी तो वो सेंसर अपने आप उस लाइट को ऑफ कर देगा. इट इज़ द बेस्ट वे टू कंजर्व एनर्जी. इट इज़ द बेस्ट वे टू कंजर्व एनर्जी मीन्स कि जहाँ जहाँ पे कार मूव करेगी या कोई भी व्हीकल मूव करेगा उस एरिया में ही केवल लाइट ऑन होगी और बाकी सारी लाइट्स ऑफ हो जाएगी. और एट द टाइम ऑफ हैवी ट्रैफिक वो सारी लाइट्स ऑटोमेटिकली ऑन हो जाएगी. ये सारा काम रोड के अंदर लगे हुए मॉडर्न सेंसर्स के थ्रू होगा जो ऑटोमेटिकली लाइट्स को एक्टिवेट करेंगे, उनके ऑन ऑफ होने का ध्यान रखेंगे. इसकी वजह से बहुत सारी एनर्जी कंजर्व होगी. जो स्ट्रीट लाइट्स यूँ ही वेस्ट होती है, उनकी एनर्जी वेस्ट होती है, फालतू में ऑन रहती है, वो ऑफ हो जाएगी तो फिर बहुत सारी लाइट एनर्जी बचेगी. और जो एनर्जी यहाँ पे बचेगी वो सारी एनर्जी हम लोग उन एरियाज़ में यूज़ कर सकते हैं. वो इलेक्ट्रिसिटी उन एरिया में यूज़ कर सकते हैं जहाँ पर आज तक इलेक्ट्रिसिटी पहुँची ही नहीं है. वहाँ पे यूज़ होगा, बहुत अच्छे तरीके से होगा. जहाँ लाइट्स नहीं है उनको लाइट्स मिल जाएगी और जो इतनी ज़्यादा एनर्जी वेस्ट होती है, जो लाइट एनर्जी वेस्ट होती है वो कंज्यूम होगी. और जो एलईडी लाइट्स हमने यूज़ की है वो बहुत सारी एनर्जी को कंजर्व करेगी. और ये जो एलईडी लाइट्स है ये नॉर्मल लाइट्स के कंपैरिजन में बहुत कम हीट एमिट करती है. इसकी वजह से अपने इन्वायरमेंट को भी बहुत कम डैमेज होगा. सो इट इज़ द बेस्ट वे टू कंजर्व एनर्जी. थैंक यू. Hello, my name is Aditya Mahecha. This is my energy conservation project. I have used one pole, one fidget spinner, two motors, one here and another here. I have used a cardboard as a base and this as a home. Here, the kinetic energy of the moving fidget spinner is converted into the electric energy which moves the fan. This is my project. Thank you for organizing the e-Carnival program. Good evening, my name is Haram Gaur. My event is Fun with Science project. My topic is energy conservation. My category is 10 to 12th standard. So firstly, the word science is derived from the word scientia, which means knowledge. So what is science? Through science we discover the universe, we predict the possibilities. हम यूनिवर्स को समझते हैं साइंस के थ्रू. साइंस बहुत इम्पॉर्टेंट है. ठीक है, अब साइंस के भी अलग अलग पार्ट होते हैं. बेसिकली 3 पार्ट होते हैं.
ये देखिए, तो पहला वाला आ जाएगा हमारा नेचुरल साइंस, दूसरा वाला आ जाएगा हमारा सोशल साइंसेस, तीसरा वाला फॉर्मल साइंसेस। ठीक है, तो हमारा जो टॉपिक है एनर्जी कंजर्वेशन का, वो बिलोंग करता है नेचुरल साइंस से। एनर्जी कंजर्वेशन टॉपिक बिलोंग्स टू नेचुरल साइंस। ओके, so what is energy conservation? Energy conservation is the effort made to reduce the consumption of energy of any energy services. इसे हिंदी में कहा जाता है ऊर्जा का संरक्षण। हमें ऊर्जा को बचाना है। We need to save energy. We need to save our energy sources for our future generations. That is important for sustainable development. And basically there are two different type of sources of energy, that are renewable sources of energy and non-renewable sources of energy. Renewable sources of energy are that sources of energy that do not get destroyed and don't take a large time to replenish, whereas non-renewable sources of energy are that sources of energy that get destroyed and takes millions of years to replenish. तो रिन्यूएबल सोर्सेज ऑफ एनर्जी तो हमारा आसान हो गया क्योंकि भाई रिन्यू हो जाता है। एग्जांपल हो गया सोलर एनर्जी। नॉन रिन्यूएबल एनर्जी क्या होता है, वो हमारे रिप्लेनिश नहीं होता, वो हमारा ख़त्म हो जाएगा, ख़त्म, और हम इतनी हाई रेट पर हम यूज़ कर रहे हैं नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज को कि वो जल्दी ख़त्म हो जाएगा और हमारी फ्यूचर जनरेशन्स के पास नहीं रहेगा। तभी तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट चल रहा है। और एक पीसीआरए है अपने इंडिया का इंस्टीट्यूट है, पेट्रोलियम कंजर्वेशन रिसर्च, ऐसा ही करके कुछ है। तो वो जो है वो ध्यान दे रहा है, फोकस कर रहा है हमारे एनर्जी एफिशिएंसी पे, एनर्जी कंजर्वेशन पे। ठीक है, तो उस पर हमको, तो वो सपोर्ट कर रहा है। तो क्यों कर रहे हैं? क्योंकि एनर्जी को कंजर्व करना बहुत ज़रूरी हो गया है। ठीक है, अब सबसे पहले बात कर लेते हैं बिगेस्ट सोर्स ऑफ एनर्जी की। कौन सा है? सन इज़ द बिगेस्ट सोर्स ऑफ एनर्जी। ओके, लार्जेस्ट सोर्स, बिगेस्ट सोर्स है एनर्जी का, वही देता है। और एक नोट पॉइंट है, हम हर साल 14 दिसंबर को बनाते हैं हमारा एनर्जी कंजर्वेशन डे सिंस 1991। ठीक है, तो और एक मेन चीज़ क्या है, नॉन रिन्यूएबल सोर्सेज ऑफ एनर्जी जो है ना, उनको रिन्यूएबल सोर्सेज ऑफ एनर्जी मतलब